अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है विच इज p ऑफ x। ठीक है, अब आपने बेटा यहाँ पे इसको डिवाइड करना है दो फैक्टर्स के साथ। ठीक है, जब आप इसको x प्लस 1 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो 2b आता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को अगेन डिवाइड करेंगे x माइनस 2 के साथ, देन जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, b प्लस 5 आएगा। ठीक है, यानी कि आपने इसको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्या करना है, इस एक पॉलिनोमियल को डिफरेंट फैक्टर्स के साथ डिवाइड करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, और हमें दोनों को जब डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो ये जो रिमाइंडर्स आते हैं वो एक का फर्स्ट टाइम 2b आता है और सेकंड टाइम b प्लस 5 आता है। ठीक है, तो बेटा हमने एक सिंपल करना है, जो हमारे पास फैक्टर्स गिवन है x प्लस 1 और x माइनस 2, 1 बाय 1 करके हमने इसको बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इस p ऑफ x के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट हमारे पास p ऑफ x, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 7। ठीक है, अब बेटा आपने इसको पहले डिवाइड करना है x प्लस 1 से, बट आपने याद रखना है कि जो इसका रिमाइंडर तब क्या आएगा, 2b आएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास होगा p x, इसका जो फैक्टर है x प्लस 1 है, x प्लस 1 को बेटा आप इक्वल करेंगे 0 के, और यहां से आपने x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, वो निकाल लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद नाउ अब आपने इसी x -1 की जो वैल्यू आई है, इसको बेटा आपने पुट करना है इस p ऑफ x में, यानी कि ये बन जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू x, यानी कि यहाँ पे -1 का क्यूब आएगा प्लस a टाइम्स -1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 7, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब देखें यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है p ऑफ -1 हमें क्या देता है, ये बेटा हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो हमने करना ये है कि इसकी जगह पे p ऑफ -1 की जगह पे आपने क्या पुट करना है, आपने इसका जो रिमाइंडर है 2b बेटा वो आपने यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल 2b पुट कर देंगे, बिकॉज ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर। ये इक्वल भी उसी की होता है, रिमाइंडर के। ठीक है, अब इसको बेटा आप करने सिंप्लीफाई, -1 का क्यूब होता है -1 ही, प्लस a टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7, ये हमारे पास आएगा 2b इज इक्वल टू -1 प्लस 7, ये बेटा आएगा प्लस का 6, तो a टाइम्स 1 a प्लस 6 आ गया। ये बेटा हमारे पास आ गई फर्स्ट, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, जब हमने x प्लस 1 के साथ इस p ऑफ x को डिवाइड किया, तो ये हमारे पास बन गया है एक एक्सप्रेशन, इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब बेटा अगेन आपने इसी p ऑफ x को डिवाइड करना है x माइनस 2 के साथ। ठीक है, तो अब बेटा आप इसी p ऑफ x को अगेन डिवाइड करेंगे, यहां भी कर लेते हैं बेटा हम। ठीक है, सो p ऑफ x हमारे पास है इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब आपने क्या पुट करना है, x माइनस 2 बेटा आपने इसमें फैक्टर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा आपने ये x2 आपने पुट करना है इस पॉलिनोमियल के अंदर, जहां जहां पे x है वहां पे आप उसकी वैल्यू 2 को पुट कर देंगे। सो ये बेटा हमारे पास p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब बन जाएगा, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 2 का क्यूब प्लस a टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस 7। इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें p ऑफ 2 हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आता है, रिमाइंडर, और इसका रिमाइंडर क्या है, b प्लस 5। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या पुट करेंगे, b प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लें, 8 प्लस a टाइम्स 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, प्लस 7 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15 प्लस 4a, और यहां बेटा हम पुट करेंगे b प्लस 5। ठीक है, अब बेटा आपने 8 को एक साइड पे लेके आना है और b को आप एक साइड पे ले आए। ठीक है, ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी बेहतर बन जाए। आप बेटा 4a को जब इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, -4a प्लस b इधर ही ऑलरेडी है। ठीक है, यहां बचा 15, ये 5 यहां प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। इसको बेटा आप करें तो ये हमारे पास -4a
प्लस बी इज इक्वल टू 10 आ गया। इसको बेटा हम नाम देंगे सेकंड इक्वेशन का। अब बेटा आपने यहां से ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बेहतर है कि आप इसके ऊपर हम अप्लाई कर लें सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो हमारे पास क्या था कि हम एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और वो पुट कर दें किसी सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बेटा है 2b इज इक्वल्स टू 2b इज इक्वल्स टू a प्लस 6 बेटा। अगर हम यहां से a की वैल्यू को निकाल लें, यहां पे 6 प्लस हुआ है, इसके साथ इधर की हो जाएगा माइनस का, सो 2b माइनस 6 इज इक्वल्स टू a आ गया। ठीक है, अब बेटा ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ b। अब ये a की वैल्यू आप पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में, जो कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन 2 है। अब देखें ये हमारे पास a 2b माइनस 6 आपने यहां पे पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन -4 टाइम्स, उसके बाद बेटा a है तो a की हमने अब यहां पुट करनी है वैल्यू 2b माइनस 6, 2b माइनस, ठीक है, ये b और 6 को बेटा आपने मिक्स नहीं करना, b माइनस 6। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हमारे पास क्या है, प्लस b भी है। ये अभी हमने a की वैल्यू पुट की है 2b माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर। अब ये देखें प्लस b भी है तो हम यहाँ पे प्लस b करेंगे, प्लस b इज इक्वल टू किसके, 10 के। हम यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे 10 के। ठीक है, अब बेटा ये हमारे पास सारे की जो इक्वेशन है ये किस में आ गई है, ये हमारे पास आ गई है सिंगल वेरिएबल b के अंदर। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, -8b प्लस 4 माइनस प्लस 4 6 24 प्लस b इज इक्वल टू 10 बेटा। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इसकी शक्ल। ठीक है, अब देखें यहां से b यहां भी है और b यहां भी है, -8b प्लस b माइनस 7b आ जाएगा। ठीक है, प्लस 24 यहाँ पे प्लस का हो रहा है, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये बेटा हमारे पास 10 माइनस 24, तो हमारे पास -7b इज इक्वल टू -14। अब b इज इक्वल टू क्या आएगा, -14 ओवर -7। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, b हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास किसका वैल्यू है, ये b की वैल्यू आ चुकी है। अब ये बेटा b की वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है इस इक्वेशन में, चाहे आप 1 में 2 में या इसमें पुट करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास a के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे जो b की वैल्यू है जो कि यहाँ पे 2 आई है वो यहाँ पुट करनी है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, a हमारे पास इक्वल है 2b माइनस 6 के, 2b माइनस 6 बेटा। अब यहां से आपने b2 यहां पर रिप्लेस करना, सो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 टाइम्स 2 माइनस 6, तो ये बेटा 4 माइनस 6, सो a इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 बेटा। ये बेटा फाइनली हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं जो कि हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, इस वे से बेटा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने करना क्या है, पहले बेटा आपने p ऑफ x फाइंड करना है, उसमें आपने फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू पुट करनी है और उसका जो रिमाइंडर हमें गिवन है वो 2b था। यहां से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड में आपने p ऑफ जो आपको उसी p ऑफ x के अंदर ही आपने सेकंड जो आपको फैक्टर गिवन है वो पुट करना है। ठीक है, और आपको उसको रिमाइंडर किसके इक्वल लेना है, b प्लस 5 का जो कि आपको गिवन है, तो उसका जो रिमाइंडर है वो b प्लस 5 आप यहां पुट कर देंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब देखें ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को आप कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि हमने यहां पे अप्लाई किया है। ठीक है, यानी कि किसी एक से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और वो सेकंड में पुट कर दें। ठीक है, तो आपके पास ये बेटा a और b की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर की बोर्ड में आ भी जाता है इन क्वेश्चन में से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।